गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म और रिमूवेबल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में चर्चा करी थी, जहाँ पर हमने अपनी इक्वेशन जो थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था d2y/dx² प्लस p dy/dx d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r में हम इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इस टाइप से लिखते हैं। मैंने बार बार कहा है कि d2y/dx कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है और उसके बाद हमारा p और q क्या बनता है, वो फंक्शन r का ही फंक्शन x का ही आपके पास बनेगा। तो रिमूवेबल फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने कहा था कि इस इक्वेशन में हमारे पास u जो है वो हम किस टाइप से निकालते थे, e रेस टू द पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ p dx। p जो है वो फंक्शन ऑफ x आपके पास है ही है, तो ये आपके पास कुछ भी हो फंक्शन ऑफ x बन के हमारे पास आएगा। फिर हम कहते थे अगर ये u आ गया तो हम कहते थे लेट द cs ऑफ 1 बी y इक्वल टू uv। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने कहा कंप्लीट सॉल्यूशन, cs जो एब्रीविएशन है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इक्वेशन 1 का, वो हमने माना था y इक्वल टू uv और y इक्वल टू uv हमने माना है। तो अब u तो मेरे पास ऊपर आ गया है, v के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लिखते थे देन फॉर v d2v/dx² प्लस iv इक्वल टू s। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट आपको इसमें यूज करना है। फिर हमने कहा था यहाँ i की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या थी, q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx। मैं समझता हूँ यही आपके पास आई थी वैल्यू, q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx और s की वैल्यू जो आई थी वो आई थी r/u और u जो भी आपके पास आए या r/e रेस टू द पावर माइनस का 1/2 p ऑफ dx। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक दो एग्जांपल कराऊंगा जो बड़े अच्छे हैं, ये हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, इसको जब हम वैल्यूज सारी रखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो v इक्वल टू कुछ भी आएगा। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वी, जो u ऊपर निकला था वो और v जो यहाँ निकलेगा उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट हम करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब r जो है उसमें आपको फंक्शन ऑफ x का ही दूंगा और थोड़ा ऐसा देता हूं मैं जहां पर आपके पास d2y/dx का कोफिशिएंट अभी तक जो दिया था उसमें मैंने फिलहाल 1 बना के दिया था। अब आज जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ये है आपके पास x² d2y/dx² माइनस 2x 3x माइनस 2 dy/dx प्लस 3x माइनस 4 y इक्वल टू e रेस टू द पावर 3x। ये आपके पास है इक्वेशन। x² d2y/dx² माइनस 2 of x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2 dy/dx प्लस 3x होल मल्टीप्लाई 3x माइनस 4y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को वहां पहचानोगे कैसे, देखो x² d2y/dx² है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं होगी क्योंकि आगे ये 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं होता और माइनस 2x अगर होता dy/dx के साथ तो हम थोड़ा इसको मानते कि होमोजीनियस हुआ है। फिर यहाँ भी ये फैक्टर नहीं चाहिए था मुझे 3x माइनस 4 वाला, तो ये होमोजीनियस हो जाता, लेकिन अब ये होमोजीनियस नहीं है। अब यहाँ p प्लस क्यू प्लस अगर r भी मैं करता हूँ तो उससे भी मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस p प्लस क्यू से भी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट किससे डिवाइड करूँ,
एक्स स्क्वायर से, जिससे कि इसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो वो क्या हो जाएगा 2, और ये अंदर जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 एक्स स्क्वायर से ये गया, और ये 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर है इससे मैं इसको भाग दे रहा हूँ नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये तो 3 रह गया, 2 हो गया। यहाँ पर एक एक एक्स यहाँ का आएगा, लेकिन स्क्वायर जो नीचे उससे एक एक्स नीचे बच जाएगा। सिमिलरली इधर मैं करता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 बाई एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आएगा। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ हियर कैपिटल P इक्वल टू -2 3 माइनस 2x, Q इक्वल टू कितना हो गया 3 3 माइनस 4 बाई एक्स, और R की वैल्यू है R इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यूज आई है। तो हम कहते हैं कि इसका प्रथम अवकलज जो है वो हम यहाँ से हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कहते थे कि u इक्वल टू हम मानते हैं ई रेस टू द पावर 1/2 p ऑफ dx। इसको जरा सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/2, p की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ माइनस का ये 3 माइनस ट्वाइस ऑफ x और dx। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस सारा चला जाएगा, तो ये बन के आएगा आपके पास u इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x माइनस क्या आएगा आपके पास 2 log ऑफ x, 2 log ऑफ x। दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x, और log ऑफ x जो है आपके पास वो log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर log ऑफ x रेस टू द पावर माइनस का 2। ये लिख सकता हूँ ना मैं log की प्रॉपर्टी से। तो ये u इक्वल टू क्या हो गया ई रेस टू द पावर 3x, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये u की वैल्यू मेरे पास आ गई है, यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बता देता हूँ। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, लेट द cs ऑफ 1 be y इक्वल टू uv, then v is given by v is given by v is given by d2v by dx square plus iv इक्वल टू s, iv इक्वल टू s। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम i को सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू आपके पास क्या था q, q ऊपर मेरे पास क्या था, q की वैल्यू थी 9 माइनस 12 बाई एक्स। क्या यही थी क्या q, q कहाँ है 3 3 जा 9 और माइनस का 12 बाई एक्स। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस का 2 बाई एक्स, और इसी तरीके से 9 माइनस 12 बाई एक्स। ठीक है, तो q की वैल्यू आ गई 9 माइनस 12 बाई एक्स। फिर था माइनस का 1/4 पी स्क्वायर। पी था आपके पास माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 तो हो गया 4 प्लस का बन गया, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई dx। अब मैं जब dp बाई dx करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आएगा माइनस का 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 9 माइनस 12 बाई एक्स, ये यहाँ से कट जाएगा 4 4 तो कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा -9 और 6 माइनस का, तो ये हो जाएगा 12 बाई एक्स प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर मैंने खोल दिया। यहाँ से ये कटेगा तो ये क्या बचेगा 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाई एक्स स्क्वायर। और जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, तो देखिए प्लस माइनस तो यहाँ से जा रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ से जा रहा है, और ये माइनस का है तो ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
माइनस का 2/x²। इसका मतलब मेरे पास i की वैल्यू सीधी सीधी आ गई माइनस का 2/x²। ठीक है। अब जरा s को भी हम देखते हैं। s इक्वल टू क्या था, r/u। r आपके पास था e⁻x/x², और इत्तेफाक से शायद u भी हमारे पास यही आया था, ये 3 था, e⁻3x/x², u भी यही आया था। s इक्वल टू मेरे पास बन गया 1। इसका मतलब अब मेरी इक्वेशन जो है वो क्या बनी, रिड्यूस होके इक्वेशन मेरे पास आ गई है d2v/dx² प्लस i। i है मेरे पास माइनस का 2/x² v x² v इक्वल टू 1। ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, जरा कोशिश करें तो। देखिए इस इक्वेशन में एक बड़ी अच्छी चीज आ रही है कि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, d2v/dx² माइनस 2v इक्वल टू x², ये मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। x² d2v/dx² माइनस का 2v इक्वल टू ये। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, x² वाला है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम d d-1 -2 है, ये पूरा का पूरा v इक्वल टू x² को क्या लिखूंगा, e⁻²z। भाई रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है ना, यहाँ पर आप क्या करते थे, ध्यान हो तो, पुटिंग x इक्वल टू e⁻z करते थे, याद करो। फिर आप कहते थे z इक्वल टू log ऑफ x, जहाँ d को आप लिखते थे d/dz। यहाँ ध्यान रखना ये जो d है वो d/dz वाला है, क्योंकि dv बाई हमारे को dx में dv/dx को dv/dz में मैंने बदला है, क्योंकि इधर भी अब फंक्शन z का बन गया है। तो अब ये मैंने आपकी होमोजेनियस बनाई, होमोजेनियस बनाने के बाद ये आ गया, तो ये हो गया d² माइनस d माइनस 2 v इक्वल टू e⁻²z। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसका CF निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, m² माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है m+1 और m-2 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक m तो आ रहा है 1 और एक आ रहा है, एक -1 और एक प्लस का 2। ये इसके रूट्स हो गए। तो CF क्या हो गया आपके पास, CF इक्वल टू C1 e⁻, अगर 2 ले रहा हूं तो 2z प्लस C2 e⁻−z। या x मत लिखना, देखो गलती से ध्यान रहता ही है हमको, x में लिखे जाते हैं हम, z हो गया। अब मैं इसको इमीडिएटली x में बदल देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो मुझे y में लेना है। तो C1 e⁻2z को क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस C2, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये। ठीक है, ये तो हो गया CF। नाउ अब हम आते हैं PI पे। तो PI कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/d² माइनस d, और क्या था -2, और इधर था e⁻²z। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, यानी a को अगर मैं 2 रखूं तो 4 -2 तो ये केस फेलियर हो गया पहली बार में। केस फेलियर कैसे हुआ कि f ऑफ d जो है वो 0 हो गया। रख के देखिए, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2 हो गया 0, केस फेलियर हो गया। केस फेलियर जब होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, इसे एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक तो ऊपर z आ जाएगा, नीचे आएगा 2d का तो हो जाएगा d, और इसका हो जाएगा -1 और e⁻²z। वापस से रखो d की वैल्यू को 2, तो 4 में से माइनस का 1 गया तो 3, तो ये हो गया z/3 e⁻² ऑफ z। ठीक है। अब जैसे मैंने e⁻²z को x² किया था, तो ये x² हो जाएगा, और z को हम क्या करेंगे, log x/3। दिस इज द PI। तो v इक्वल टू मेरे पास निकल के आ गया x² log x/3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी 3rd। ठीक है। तो अब यहां से हेंस
the complete solution of 1 is y equal to uv, that is y equal to u मेरे पास क्या आया था e रेस टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू अभी मैंने निकाली है एक्स स्क्वायर लॉग, नहीं नहीं नहीं, इसका cf का गया, ये तो v निकल रहा है, v पूरा निकलेगा ना, cf प्लस pi करना था मुझे, तो cf क्या था इसका, c1 c2 कुछ आया था ना, दिस इज c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x अपॉन 3, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और मैं एक एग्जांपल और एक समझा देता हूँ, जिससे कि आज हमारा ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, और दिखने में थोड़ा क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो ये आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, जान के मैं आपको d2y/dx का कोफिशिएंट अब यूनिटी नहीं दे रहा हूँ, यानी 1 नहीं दे रहा हूँ, तो आपको इसको डिवाइड करके इसको यूनिटी बनाना है, यानी हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तोड़ देना है। log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x का क्यूब, ये इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में ही इतना बड़ा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब मुझे इसका d2y/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इट मींस इसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को माइनस का 2, ये x यहाँ बचेगा, log x गया तो एक log x नीचे बचेगा, ठीक है, और dy/dx ये टर्म आपके पास आएगी 2 माइनस log x प्लस ये प्लस, अब यहाँ पर आपके पास था 2 log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर y, ठीक है, और यहाँ लास्ट में था एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये टोटल मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सिर्फ यहाँ log x ही बचेगा लास्ट में, यहाँ पर आपके पास ओनली log x बचेगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ हियर कैपिटल P इक्वल टू हो गया माइनस का 2x log ऑफ x, q इक्वल टू, ये मेरे पास काफी बड़ी टर्म आ रही है, 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया q, और r जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, ओनली r की वैल्यू ओनली मेरे पास आ रही है log ऑफ x, ठीक है, पहले इसको कंफर्म कर लीजिए। अब हम कहते हैं इक्वेशन जो है वो हमारी प्रथम अवकलज को हटाने पर, तो प्रथम अवकलज को जब हम हटाते हैं तो हम कहते हैं कि लेट u इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस का 1/2 p ऑफ dx, तो ई रेस टू दी पावर माइनस का 1/2 p मेरे पास क्या था, -2/x log x, आई थिंक शायद यही था, और dx माइनस माइनस सारा कट जाएगा, तो ये बचेगा ई रेस टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x log ऑफ x dx। अब जरा इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आता है, u इक्वल टू ई रेस टू दी पावर, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/x अपॉन log x dx, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले वाले का तो हो जाएगा ई रेस टू दी पावर log, और log किसका होगा, log ऑफ x का, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, ये मेरे पास u की वैल्यू आई है।
इसका मतलब u इक्वल टू मेरे पास आ गया log x। ये एक रिजल्ट मेरे पास आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। नाउ लेट द cs ऑफ, अब इक्वेशन नंबर इसको बताना चाहिए था मुझे 1। इसको भाग देने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है ना, उसको मेरे को 1 बनाना चाहिए था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, cs ऑफ 1 b y इक्वल टू u v, देन v इज गिवन बाय, किससे देते हैं v के, v को हम लिखते हैं d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस, जहाँ i आपके पास क्या होता है q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स, और s होता है दिस इज इक्वल टू r अपॉन u। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। तो अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले मैं i को निकाल रहा हूँ। i इक्वल टू q, q बहुत बड़ी संख्या थी मेरे पास, 2 प्लस क्या था log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे जो टर्म थी वो थी एक्स स्क्वायर और log ऑफ x का होल स्क्वायर से डिवाइड भी किया था, शायद यही टर्म थी। ठीक है, फिर था माइनस का 1/4 पी स्क्वायर, माइनस का 1/4 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर, फिर था माइनस का 1/2 dp बाई डी एक्स। जब इसको d बाई डी एक्स करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ p, p मेरे पास था x log ऑफ x। ठीक है, पहली दो संख्याओं को तो छेड़ने से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, या अगर हम कर भी दें तो क्या सॉल्व होगा, यहाँ से ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो ये 2 में से 1 जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ये अनचेंज, ये भी अनचेंज, और एलसीएम आपका था एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे इस वाली चीज को सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का d बाई डी एक्स ऑफ x log x रेस टू द पावर -1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके पास सेम रहेगी। इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x log ऑफ x रेस टू द पावर -2, और इसका -1 आएगा आगे, जब भी -2 में कर रहा हूँ -1। अब सबसे पहले तो हम कर रहे हैं, अगर x का कर रहे हैं तो log ऑफ x आ जाएगा, और जब हम log x का करेंगे तो x 1/x ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा पूरा सॉल्व होके 1 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या टर्म आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर लॉग, ये नीचे ले जाओ आप इसको, तो ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर आप माइनस टर्म के साथ लिख दीजिए, ये तो हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, और ये टर्म आपके पास ये आ जाएगी। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये खत्म हो गया। ठीक है, एक तो बचा ऊपर का माइनस का 2, और इसको भी इससे खत्म कर दो लॉग एक्स स्क्वायर से, तो ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए आई जो आया है मेरे पास वो कितना, जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था वो इमीडिएटली हमारे पास इतने छोटे रूप में आ गया सॉल्व करने से। अब s को जब मैं करूंगा तो r मेरे पास क्या था, r था log x, और u की वैल्यू हमने निकाली थी वो भी आपका शायद log x आई थी, तो r अपॉन u, r भी आपके पास log x था और u भी log x था, तो ये वापस से आपके पास बन गया 1, दिस इज इक्वल टू 1।
दिस इज इक्वल टू 1। तो अब इक्वेशन आपके पास क्या बनी है? तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x² इक्वल टू 1। ये अभी ये रिजल्ट हम जस्ट इससे पहले करके आए हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था? इसको हमने जस्ट इससे पहले किया था। जरा देखिए क्या आया था आपके पास, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास जस्ट आई थी ना, हमने क्या किया था? इसको x² d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2v, v यहाँ भूल गए हम, इक्वल टू x²। ये मेरे पास क्या हो गई? ये इक्वेशन हो गई मेरे पास होमोजीनियस। होमोजीनियस होने पे मैंने क्या कहा था? इसको डी -1 और -2 v इक्वल टू x² को लिखा था e रेस टू द पावर 2z। इससे जस्ट पहले हमने लिखा है ना e रेस टू द पावर 2z। ठीक है, इसको खोल लीजिए। d² माइनस डी माइनस 2 v इक्वल टू e रेस टू द पावर 2z। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास हो गई m² माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। और जब इसको किया था तो m इक्वल टू आपके पास आया था 1 2 और 1 -1। तो CF आपके पास हो गया था CF इक्वल टू C1 e रेस टू द पावर 2z प्लस C2 e रेस टू द पावर माइनस z। दिस इज इक्वल टू x² प्लस C2 x -1। नाउ PI भी निकाला था, वो था x² माइनस x माइनस 2 ई रेस टू द पावर 2z। केस फेलियर हो गया था, तो मैंने क्या किया था? इसको 2d -1 ई रेस टू द पावर 2z और फिर वापस वैल्यू रखी थी, तो मेरे पास आ गया था z ये और ई रेस टू द पावर 2z, ई रेस टू द पावर 2z। और इस z को वापस से मैंने बदला था, तो मेरे पास क्या आ गया था? z का तो यानी ये PI जो आया था वो मेरे पास आ गया था v नहीं, z जो है वो तो आपके पास हो गया था log x और e रेस टू द पावर 2z हो गया था x² log x अपॉन 3। तो कंप्लीट जो आया था आपके पास CF प्लस PI v की वैल्यू C1 x² प्लस C2 x -1 प्लस x² log x अपॉन 3, ये v की वैल्यू आई थी। तो हमने लिखा था hence the complete solution is y इक्वल टू uv। और u ऊपर हमने निकाला था, वो वैल्यू आई थी log x और होल मल्टीप्लाई C1 x² प्लस C2 अपॉन x प्लस x² log x अपॉन 3। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा इसका सेकेंड ऑर्डर का थर्ड आर्टिकल है। उसके बाद फिर हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे आएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।